हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल एसएसयू केपीके पुलिस 2022 पेपर का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2022 के इस साइकोमेट्रिक पेपर के 3 हिस्से 3 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पे क्लिक करके आप कांस्टेबल एसएसयू साइकोमेट्रिक पेपर 2022 के तमाम पार्ट्स देख सकेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। वीवर्स, ये पेपर जो था साइकोमेट्रिक का कांस्टेबल एसएसयू 2022 का, इसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये 4 पार्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला जो था, इसमें हमने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना था, आंसर देने थे, 1 लाइन आंसर। ये हमने कर लिया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने नामुकम्मल फिकरात जो थे उनको कंप्लीट किया है और मुकम्मल तफसील से आपको बताया है कि आपने क्वेश्चंस में क्या कुछ लिखना है और किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, किस तरह आप फिकरात को मुकम्मल करेंगे तो आप पेपर में पास होंगे, क्या कुछ लिखेंगे तो आप फेल होंगे। उसके बाद है दुरुस्त या गलत फिकरात की निशानदेही। ये हमने पार्ट 3 में रिसेंटली हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें भी हमने आपको वो तमाम पॉइंट्स बताए हैं कि आपने स्टेटमेंट को, जो भी फिकरा आपको दिया होगा, उसके सामने आपने दुरुस्त पे टिक करना है, ठीक है, गलत पे टिक करना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत, मालूम नहीं, किस आंसर पे आप टिक करेंगे। ये इस 3 पार्ट में हमने आपको मुकम्मल तफसील से बताया है। ये जो 4 पार्ट है जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें आपको एक फिक्रा दिया जाएगा, एक मौजू दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पर कुछ ना कुछ लिखें, या अपनी फीलिंग, अपने एहसासात, अपने एक्सपीरियंस जो है वो आप यहाँ पर बयान करें। आज के इस 4 पार्ट में हम इन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसे हम ऐसे टाइप मजमून की शक्ल में जिसका हम जवाब देंगे। चलते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 81 है, क्वेश्चन नंबर 81। इससे पहले के 80 MCQ जो है वो साबका पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के एंड पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें कांस्टेबल केपीके के तमाम साइकोमेट्रिक पेपर्स के साथ साथ एक साइकोमेट्रिक की मुकम्मल सीरीज मौजूद है। अगर आप साइकोमेट्रिक पेपर को पास करना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि उस मुकम्मल सीरीज को लाजमी देखें जो इस वीडियो के एंड पे पड़ी हुई है। अगर आप उस मुकम्मल सीरीज को देख लेते हैं तो 100% इंशाअल्लाह ताला आप साइकोमेट्रिक का पेपर पास कर सकेंगे। और उसके अलावा इस वीडियो के एंड पे आपको केपीके के तमाम सॉल्व्ड पास पेपर्स भी मिलेंगे। जिंदगी में हासिल हुआ सबक या असबाब तफसील से बयान करें। वीवर्स, यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस शो करना है कि जिंदगी में कुछ ऐसा सबक आपने सीखा हो या जिंदगी से कुछ ऐसी लर्निंग की हो जो आपके लिए फायदेमंद हो, जो आपको याद रहे और आप उसे आगे लोगों तक भी पहुंचाएं। आपने यहाँ पर ऐसी बात, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा तजुर्बा यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। जितने भी क्वेश्चन इस पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे, ये मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं और आप चाहें तो ये भी पेपर में लिख सकते हैं एज इट इज, या फिर आप इसे बदल कर अगर लिखेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो उम्मीद है कि इसी को कॉपी करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे, याद करेंगे, यही लिखेंगे। तो जब पेपर में बहुत से कैंडिडेट सेम लिखेंगे तो मसला बन सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो पेपर में दें। यहाँ पर हमने अपनी जिंदगी का सबक यहाँ पे ये लिखा है कि जिंदगी का हर लम्हा इंसान को एक नया सबक सिखाता है। ये इंसान पर मुनहसिर है कि इस सबक को बुनियाद बनाकर तरक्की करे या उस सबक या तजर्बे को नजरअंदाज करके जिंदगी में नाकामी का सामना करता रहे। मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सबक जो मैं समझता हूँ वो वक्त की कदर करना है। अगर इंसान वक्त की कदर करता है तो एक वक्त आता है कि जब वक्त खुद इंसान की कदर करता है। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने वक्त की कदर की और कामयाबी से हमकनार हुए, और बहुत से ऐसे लोग भी मुआशरे का हिस्सा हैं जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की और वक्त को फजूल कामों में सरफ कर दिया और बाद में पछताना उनका मुकद्दर बना। मैं अपने जिंदगी के इस सबक को हमेशा याद रखते हुए हर काम वक्त पर करता हूं और यकीनन एक वक्त आएगा जब मेरा ये सबक मुझे कामयाबी से हमकनार करवाएगा। वीवर्स, ये ऐसे फिकरात मैंने इस ऐसे में, इस क्वेश्चन के आंसर में लिखे हैं जो कि साइकोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में कामयाबी का जामिन बन सकते हैं, क्योंकि इसमें वक्त की पाबंदी को जाहिर किया गया है। वक्त की पाबंदी जो है ये किसी भी महकमे में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। इसलिए आप भी जो भी आप इस सेंटेंस का आंसर दें, कोशिश करें कि उसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से दें कि एग्जामिनर जो है आपकी स्टेटमेंट पढ़कर मुतासिर हो।
वीवर्स, अगर आप साइकोमेट्रिक नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें और बजरिया डाक घर बैठे साइकोमेट्रिक के हलशुदा नोट्स मंगवाएं। हमने साइकोमेट्रिक के नोट्स को कुछ इस तरह से सॉल्व किया है कि हमने हर स्टेटमेंट के साथ अगर एक क्वेश्चन एग्री है तो हमने उसकी शॉर्ट डिटेल में बताया है कि ये एग्री क्यों है। यानी कि हमारा मकसद इन नोट्स को बनाने का ये था कि आपके कंसेप्ट क्लियर करवाए जा सके। हमारे ये जो नोट्स हैं इन्हें आप पढ़ने से इंशाल्लाह ताला आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आप साइकोमेट्री का पेपर भी आसानी पास कर सकेंगे। वीवर्स, इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, अपनी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश वाकया तहरीर करें। वीवर्स, यहाँ पर आपने अपनी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश वाकया तहरीर करना है और कोशिश करनी है कि नेगेटिव आपने कोई भी वाकया तहरीर नहीं करना। आपने कुछ ऐसा लिखना है जिससे एग्जामिनर जो है वो मुतासिर हो, पेपर चेक करने वाला आपकी राइटिंग से, आपकी मजमून निगारी से, यानी कि जिस अंदाज से आप मजमून को लिखेंगे इसका जवाब देंगे, आपका वो जो सियाको सबाक है उसे पढ़कर वो मुतासिर हो जाए। आपने कुछ ऐसा यहाँ पे लिखना है और लाजमी नहीं है कि आपने वही लिखना है कि जो आपके जिंदगी में आपने देखा हो। आप यहाँ पर फर्जी तौर पर भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये पेपर पास करने के लिए जरूरी है कि आप जब तक यहाँ पर कुछ फर्जी नहीं लिखेंगे तहरीर को ज्यादा मौसर बनाने के लिए, तो आप पास नहीं हो सकेंगे। ये ऐसी बातें हैं जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी नहीं बताएगा, जो कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर आपको खुल्लम खुल्ला बताई जाती हैं ताकि आप पेपर को अच्छे तरीके से पास कर सकें। यहाँ पर मैं अपनी जिंदगी का एक फर्जी सा नाकाबिले फरामोश वाकया तहरीर कर रहा हूँ, इसको आप पढ़ लें। चाहे तो इसे ही आप रद्द-बदल कर दें या चाहें तो आप अपने पास से बेहतरीन तरीके से इससे भी अच्छा नाकाबिले फरामोश वाकया पेपर में तहरीर कर सकते हैं। मेरी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश वाकया ये है कि मोरखा 25 जून 2017 को मैं अहमदपुर शर्किया पंजाब से गुजर रहा था। मैंने देखा कि एक पेट्रोल का कंटेनर खड़ा है और इसमें से पेट्रोल बह रहा है। लोग उस पेट्रोल को माले गनीमत समझते हुए बर्तनों में इकट्ठा करके घरों को ले जा रहे हैं, जो कि एक गैर इखलाकी और गैर कानूनी काम था। मैं काफी फासला पर खड़ा ये तमाम सूरत हाल को देख रहा था कि अचानक पेट्रोल के कंटेनर को आग लग गई और इस आग की जद में आकर बहुत से लोग मारे गए। ये ऐसा नाकाबिले फरामोश वाकया है जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। वीवर्स, इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने उस वाकये को यहाँ पर पिन किया है, जो कि 2017 में आपको याद होगा कि पंजाब का एक इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है भावलपुर, वहां पे एक जगह है, सिटी है अहमदपुर शर्किया। वहां पर आप जानते हैं कि कंटेनर को आग लगी थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये उसी वाकये को मैंने यहाँ पे तहरीर किया है और यकीनन अगर मैं पेपर में ये लिखूंगा तो एग्जामिनर जो है इस नाकाबिले फरामोश वाकये को गौर से पढ़ेगा और दिलचस्पी से पढ़ेगा। और आपने भी इसी तरह का नाकाबिले फरामोश वाकया जो है ये पेपर में तहरीर करना है ताकि एग्जामिनर पेपर चेकर जो है वो आपकी राइटिंग से, आपकी मजमून निगारी से मुतासिर हो सके। वीवर्स, के साथ साथ यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप इन तमाम सवालात को साइकोमेट्रिक पेपर के हलशुदा क्वेश्चंस को आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पे जाएं, वहां पे ई टेस्ट लिखकर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और इसमें साइकोमेट्री के पोर्शन में साइकोमेट्री के तमाम हलशुदा क्वेश्चंस एंड पेपर्स आप रीड आउट कर सकेंगे। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे आपको जितना भी डाटा मिलेगा वो मुकम्मल हलशुदा होगा। इसके साथ ही व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व वीडियोस, सॉल्व पेपर्स के वीडियोस, अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। क्वेश्चन नंबर 83, वो ख्वाब मैं अक्सर देखता हूँ, लिखकर बयान करें। यहाँ पर आपने वो ख्वाब लिखना है जो आप अक्सर देखते हैं। ख्वाब जो है कोशिश कीजिएगा कि जो हकीकत में मबनी अच्छा ख्वाब है वही लिखिएगा। यहाँ पे किसी किस्म का नेगेटिव ख्वाब मत लिखिएगा, नहीं तो आप पेपर में फेल हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने फर्जी सा ख्वाब लिखा हुआ है, इसको देख लें और आपने अपनी लाइफ में जो भी ख्वाब आप देखते हैं जो कि आपको लगता है पॉजिटिव है, अच्छा है और आप अक्सर देखते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं और कोशिश करें कि यहाँ पर रियलिटी बेस पे पॉजिटिव लिखें। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको खुदा न खास्ता अच्छा ख्वाब आता ही नहीं है तो आप यहाँ पर फर्जी तौर पर भी कोई अच्छा ख्वाब लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर पास करने के लिए इस हिस्से को फिल करना भी जरूरी है। मैं अक्सर ख्वाब देखता हूँ कि मैं लोगों की मदद करने में मसरूफ हूँ। कभी मैं किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवा रहा हूँ, कभी मैं किसी मुसाफिर को रास्ता बता रहा हूँ, कभी मैं अपने वालिदैन की खिदमत करता हुआ खुद को देखता हूँ। ये ऐसे ख्वाब हैं जो मैं अक्सर देखता हूँ।
व्यूअर्स इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं वो जाहिर करेंगे कि आप जो है लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, आपके अंदर लोगों की खिदमत करने का जज्बा है और इसी तरह का पॉजिटिव और बेहतरीन सा ख्वाब आपने पेपर में तहरीर करना है। व्यूअर्स ये तमाम सवालात थे जो कांस्टेबल एसएसयू केपीके पुलिस 2022 के पेपर्स में 2 बार रिपीट हुए हैं। ये तमाम सवालात हमने आपको 4 पार्ट्स में मुकम्मल डिटेल के साथ सॉल्व भी करवा दिए हैं, समझा भी दिए हैं, ताकि आप पेपर में आप अपने तरीके से इसे लिख भी सकें। इसलिए इन चारों वीडियोस को खुद भी देखें और ज्यादा से ज्यादा आगे दोस्त अहबाब को भी फॉरवर्ड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस पेपर को पास कर सके। क्योंकि हमें उम्मीद है कि यही पेपर, ये जो जितने भी क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं, यही एज इट इज ही नेक्स्ट पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो तमाम एमसीक्यूज हैं ये रिसेंट पेपर में भी आए थे, उससे पहले पेपर में भी सेम यही जो है रिवाइज होते आ रहे हैं और आने वाले पेपर्स में भी यही क्वेश्चंस रिवाइज होंगे। इसलिए इन तमाम वीडियोस को अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी कामयाबी से हमकिनार हो सकें। और हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।